तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल गैलेक्सी क्लासरूम में। तो मेरे प्यारे दर्शकों जो मेरा ये चैनल देखते हैं उनके लिए मैं आज एक वीडियो इंटरेस्टिंग सा लेके आ गया हूँ। और वो इंटरेस्टिंग वीडियो किस टॉपिक पे है, जैसा आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि क्या है, फोर्स पे है। तो दोस्तों फोर्स क्या होता है ये चीज़ हम लोग समझेंगे। पहले इस वीडियो को लाइक कर दो यार, और अभी नहीं करोगे तो लास्ट में करोगे क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गैलेक्सी क्लासरूम में। तो गैलेक्सी क्लासरूम में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है ये चीज हम लोग समझेंगे। अब फोर्स क्या होता है, जनरली हम नॉर्मल शब्दों में बात करते हैं, किसी भी चीजों पे हम लोग धक्का देते हैं, उसे खींचते हैं। बेसिकली अगर हम लोग साफ शब्दों में कहें तो अब हम किसी चीज को धक्का दे सकते हैं या उसे खींच सकते हैं, या अपनी तरफ खींच सकते हैं या तो अपने से धक्का दे सकते हैं। ठीक, दो चीज हम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर हम लोग इसको शब्दों में बात करें, अपने वर्ड की बात करें, तो पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स। ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो वो फोर्स होता है। ठीक है, बेसिकली बात यही है। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लो धक्का देते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो वो कुछ अपने जगह से डिस्प्लेस हो रही है। ठीक है, डिस्प्लेस हो रही है। उस डिस्प्लेस होने की वजह से भाई मैं, जैसे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पास डिब्बा है, कोई सा डिब्बा ले लो यार, और यहां तक मैंने उसको धक्का देके डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब इसको मूव करा दिया वहां तक, और मेरा जो ऑब्जेक्ट जो पहले यहां पे था वो कहाँ आ गया, आगे आ गया। ठीक, पहले फोर्स मैंने लगाया एक ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आगे चला गया। ठीक, इसका मतलब मैं कुछ अपना शक्ति यूज कर लिया, उसी शक्ति प्रदर्शन को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब शक्ति प्रदर्शन हम लोग खींचने के लिए भी तो कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को धक्का दे सकते हैं, किसी को खींच भी सकते हैं। तो पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स। अगर इसका डिफिनेशन लिखें तो पुश और पुल आर कॉल्ड फोर्स। ठीक, हमारा जो ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना उसे हम लोग कहते हैं फोर्स। ठीक है, बल। ठीक, अब हमारे पास बल आ गया। क्या पुश और पुल ही बल हो सकता है? कोई और प्रकार का बल हो शायद, है कि नहीं भाई? मतलब हम ये देख सकते हैं कि फोर्स कितने टाइप के हैं, है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मली हम लोग नाम सुने हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर आप लोग को नहीं पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है तो अभी थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, बट उसके बारे में अच्छे से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी लिंक, उसमें जाके आप देखिएगा। अच्छे से मैंने समझाया है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है। ठीक, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग नॉर्मली देखते हैं, हम पेन को अपने ये नीचे छोड़े वो नीचे गया। ठीक, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे काम कर रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। असल में देखो सारी जितनी भी फोर्सेस हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों पे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और प्रकार का फोर्स अट्रैक्ट करे या रिपल्स करे। इसके अलावा फोर्स इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता। कर सकता? नहीं कर सकता। या तो वो अपनी तरफ खींचेगा या तो वो अपने से दूर हटाएगा, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकता। भाई फोर्स क्या करेगा, है कि नहीं? तो फोर्स बेसिकली हम लोग सिंपल शब्दों में समझेंगे, हमारा जो फोर्स है वो या तो अपनी तरफ खींचना हुआ या तो अपने से दूर करना हुआ। अब इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगता होगा कि नहीं, फार्मूला कैसे निकलता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब देखो हम फार्मूला कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीके से फार्मूला हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसका सबका। ये सब जो है कि सब छोटे छोटे फार्मूले डिराइव करना ही आगे आप लोग के लिए फायदा होगा। तो मेरे जो प्यारे दर्शक हैं जो 10th में हो, 9th में हो या 8th में हो, जो भी हैं वो देखेंगे कि फोर्स का हम लोग फार्मूला डिराइव कर कैसे रहे हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी मान लो हम डिब्बा ले लिए, आधा किलो का डिब्बा लिए हैं। ठीक, तो उसका तो कुछ मास है,
है कि नहीं मास? तो मास है, मान लेते हैं इस हमारे ऑब्जेक्ट का मास m है, ठीक। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम यहां से इसको ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस कर दिए। क्या कर दिए? डिस्प्लेस कर दिए। पहले मेरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, फिर मैंने इसको चलाया, फिर वो रुक गया आगे जाके, ठीक। मतलब इसका एक्सीलरेशन कुछ चेंज हुआ होगा, है कि नहीं? एक्सीलरेशन कुछ चेंज हुआ होगा। अब एक्सीलरेशन कुछ चेंज हुआ होगा, तो एक्सीलरेशन क्या कहते हैं? अब एक्सीलरेशन मान लो अगर हमारी 9th क्या मतलब उससे छोटे क्लास की जनता है तो वो समझ ही नहीं पाएगी एक्सीलरेशन क्या होता है। तो देखो, स्पीड का जो चेंज होता है वो होता है एक्सीलरेशन। स्पीड का जो चेंज होता है वो एक्सीलरेशन होता है। अब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी 10 में ले गए, कभी 20 में, कभी 30 में। अब 10, 20, 30 क्या है? किलोमीटर पर आवर, उतनी स्पीड में लेके जा रहे हैं। मान लो हम एक जगह गाड़ी लेके चले, वहां पे हम 10 किलोमीटर की स्पीड से गए, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, ठीक है। तो हमारे जो स्पीड में रेगुलर चेंजेस है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। अब इस केस में देखो, हमारा यहाँ बॉडी रेस्ट में था, मतलब 0 स्पीड, फिर उसके बाद जैसे हम चलाए उसकी स्पीड कुछ बढ़ी, फिर उसको हम रोक दिए, तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? यहां पहुंच गया, है कि नहीं? पहुंच गया। तो अब जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंचा वो बिना एक्सीलरेशन तो नहीं पहुंच सकता ना, तो एक्सीलरेशन हुआ, और एक्सीलरेशन जैसे ही हुआ हमारा ये क्या क्रिएट कर दिया? फोर्स। अब कितना फोर्स लगा, अब ये भी तो देखना है। मान लो हम गेंद फेंकते हैं, ठीक है, हम गेंद फेंके, मुझे कैसे पता चलेगा आखिर कि मैंने कितना फोर्स लगाया? आखिर मुझे कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को हम लोग को निजात करने के लिए हमें ये निकले फार्मूला कि F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास हमारा जो वेट है, जैसे हमने गेंद लिया, मान लो 100 ग्राम का गेंद है, उसे हमने फेंक दिया, नॉर्मली फेंका ऐसे करके, तो हमारा एक्सीलरेट करके जितनी दूर गया, मतलब उसकी स्पीड में जितनी चेंज हुए, ये हम देखेंगे कितने टाइम में वहां पे पहुंच गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? v/t, मतलब कितना डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे यहां से हमने गेंद फेंकी और ये यहां पे ऐसे आ गया, ठीक। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाली, अब ये कितने समय में कवर किया ये हम निकालेंगे। देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। कैसे? हमारा v है वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। तो वेलोसिटी अगर किसी रेट से चेंज हो रही है, मान लो कि अगर कोई चीज बदल रही है, तो किसके सापेक्ष में बदलेगी? किसको देख के बदलेगी? समय को देख के बदलेगी ना। जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं इधर से चला, 2 सेकंड में वहां पहुंचा, तो किसके कंपैरिजन में हम लोग निकाले? समय के कंपैरिजन में। तो v/t होता है एक्सेलरेशन का, ठीक। अब हमारे पास फार्मूला आ गया। अब फार्मूला क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसका यूनिट देख लेते हैं हम लोग फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फटाफट से यूनिट देखते हैं। अब मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट वेट। अब जैसे कहीं जाते हो आप लोग केजी, ठीक, नॉर्मली अगर चीजें हम लोग देखते हैं तो कहीं जाते होगे, जैसे कि आपने कोई वस्तु वेटिंग मशीन पे रखी, वेटिंग मशीन पे रखते हैं आप, तो वहां पे आपको दिखता होगा कि कुछ लिखा हुआ आता है, 2 किलो, 4 किलो, 5, 6, 10 जो भी, ठीक, वो लिखा आता है, ठीक। तो हमारा मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो गया? एक्सीलरेशन का यूनिट आओ निकालते हैं हम लोग। देखो, a इक्वल टू v/t। अब v/t का निकालने से पहले हमको v की पता हो यूनिट, तब में v/t निकाले। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस का देखो SI यूनिट होता है मीटर, ठीक है, डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर, और टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड। तो वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकंड।
ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर सेकेंड हमको मिल गया। ठीक है, तो सही कर देते हैं कैमरा। अब ये मीटर पर सेकेंड हमको मिल गया। ठीक, अब एक्सीलरेशन जिसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, अब इसका यूनिट निकालें तो देखो v बाई टी है। v की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की हमें पता है सेकेंड। टाइम की यहां से हम लोगों ने पता कर लिया, टाइम की कितनी है सेकेंड में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेम चीज उठा के यहां पे रखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे फोर्स का एसआई यूनिट होता है, और हमारे फोर्स को हम लोग इस एसआई यूनिट को हम लोग न्यूटन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूटन एन। ठीक, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन। तो दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फोर्स है, जल्दी जल्दी सब लोग पढ़ लेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना, कर देंगे। तो ये हमारा चीज आया फोर्स के बारे में, और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे, गैलेक्सी क्लासरूम पे। ठीक है।